क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUT पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और उसके जितने भी थ्योरी पार्ट थे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया पिछले क्लास में। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं मैं करके दिखाता हूं, ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करना, कैसे प्रैक्टिस करना, कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ जाए। फिर आप खुद से भी बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, फिर उसको करके दिखा। तो ये मैंने सवाल एक लिख दिया, ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या है ये? A structural steel rod has a radius of 10 mm, 10 millimeter, and a length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretches it along its length. ठीक है, calculate A the stress, B elongation, C strain of the rod, और ये यंग मॉडुलस दे रखा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बताया कि एक रॉड है जिसका रेडियस है 10 मिलीमीटर, उसका लेंथ है 1 मीटर, उस पे 100 किलो न्यूटन का वेट लटकाते हैं। तो बताना है कि उसमें स्ट्रेस कितना है, एलोंगेशन कितना है, और स्ट्रेन कितना होगा। यंग मॉडुलस का वैल्यू दे रखा हमारा। ठीक, कितनी बात समझ में आई? अगर ये मान लेते हम लोग, ये एक स्टील है ये, और इसमें एक जो मास है, ये एक मास ले लेते हैं इसको, $100 किलो न्यूटन का ये मास नीचे फोर्स लगा रहा है। तो जाहिर है ये फोर्स लगाएगा तो इसके अंदर एलोंगेशन होगा। तो इसमें हल्का सा एलोंगेशन हो रहा है, ये स्मॉल एल ले लेते हैं, ठीक है ना, ये स्मॉल एल हो गया। और ये इसका कैपिटल एल जो है ना 1 मीटर है, ये कैपिटल एल 1 मीटर है। इसका जो रेडियस है, रेडियस जो दे रखा 10 mm, मिलीमीटर में दे रखा है ये। अगर हम लोग मीटर में लें, क्योंकि ये जो यूनिट है न्यूटन में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो रेडियस भी मीटर में लेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद है कुछ, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 10 मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 मीटर आ जाएगा, ये आर का वैल्यू। कितनी बात समझ में ये? तो ये हमारा वैल्यू सब दे रखा है। अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, पहले निकालते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला, तो याद होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। इस पे फोर्स या जो वेट लग रहा है, इसको हम लोग वेट भी लेते हैं, फोर्स की जगह पे वेट भी लेते हैं, वेट अपॉन एरिया। तो यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 100 न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन। तो 100 किलो न्यूटन को कैसे लिखेंगे, 100 और किलो की जगह पे 10⁻³ लगा देंगे। इतना न्यूटन का वेट है या फोर्स लगा दिया। और ये जो सिलेंड्रिकल है तो इसका एरिया कितना है, ये πr²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा, ये तो 5 0 इस पे लग जाएगा, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 7 ऊपर ले लिया, ठीक है। और ये आर का वैल्यू मीटर में लेंगे तो 0.01 है, इसको स्क्वायर में ले लेते हैं, 0.01 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। ये डेसिमल में है, अगर हम चाहें तो 1/100 भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या आएगा, ये 10⁵ ऐसे कर लो, ये × 7
और ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 1/100 का स्क्वायर। 1/100 का स्क्वायर करें तो 1/10⁴ आ जाएगा। 100 का स्क्वायर 100 दो दफ़ा करेंगे और फिर ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 10⁵ इंटू 7 10⁴/22 ये आ जाएगा ये। अब क्या बताया कि ये जो है 10⁵ और ये 4 टोटल 9 हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 7/22 10⁹ इसको 1 दे देते हैं 70 कर लेते हैं। 70 को 22 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.18 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इतना स्ट्रेस आ जाएगा। ये स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। कहाँ का समझ में आया ये स्ट्रेस? ये फॉर्मूला तुम लोगों ने किया ही था, जैसे बताया था। जो वैल्यू दे रखा हम लोग डाल के सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बहुत ही बेसिक था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये जो है क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो उसमें मिलेगा ये। ठीक है, कहाँ तक समझ में आया ये? तो ये स्ट्रेस हो गया, नोट करिए। तो फिर मैं अगला एलोंगेशन बता रहा हूँ। अब ये एलोंगेशन निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एलोंगेशन। तो हमें जानते हैं एलोंगेशन का क्या फॉर्मूला होता है। मैं लिखता हूँ इसे, इस समय मिटाता हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है ये बी पार्ट में एलोंगेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो यंग मॉडुलस जो है ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ये तो जानते ही जानते हम लोग। ये स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और ये चेंज इन लेंथ स्मॉल एल कैपिटल लेंथ एफ एल अपॉन ए और ये स्मॉल एल आ जाता है। ये स्मॉल एल को एलोंगेशन बोलते हैं हम लोग। तो इस स्मॉल एल को यहाँ कर लो, वाई को यहाँ कर दो। तो ये एल जो है स्मॉल एल है एफ एल अपॉन ए वाई, ऐसे आ गया। ये जो एफ अपॉन ए है इसको अभी भी स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं। ये एल है, ये वाई है। अब ये स्ट्रेस का वैल्यू हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में निकाला था। कितना निकाला था हम लोगों ने? 3.18 10⁸ ये हमारा स्ट्रेस का वैल्यू आ गया था। ये लेंथ कितना है इसका? ये 1 है। और ये यंग मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻11। ये यंग मॉडुलस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है 10⁸ और ये 11 है तो कितना बचेगा? ये 3.18 10⁻−2 आ जाएगा। सॉरी 3 आ जाएगा। ये 10⁻−3 आ जाएगा। ये 8 था, ये 11 था तो 3 आ गया और नीचे बचेगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.59 10⁻−3। ये इतना मीटर आ गया है, इतना एलोंगेशन आ गया। ये मीटर में है। अगर हम इसको मिलीमीटर में लिख दे तो ये 10⁻−3 खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.59 mm मिलीमीटर में इतना आ जाएगा। तो इतना एलोंगेशन आ गया। ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब स्ट्रेन ऑन द रॉड करते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए सी पार्ट के लिए स्ट्रेन निकालते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला तो जानते होंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अभी अभी निकाला था। ये एलोंगेशन में कितना था? 1.59। ये mm में था। ठीक है, अगर हम लोग इसको मीटर में रखेंगे तो 10⁻−3 कर लिया और लेंथ कितना? ये 1 मीटर। तो दोनों मीटर मीटर में आ गया। वैसे स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, हमने बताया था। ऊपर मीटर नीचे मीटर दोनों कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेन का वैल्यू 1.6 भी कर सकते हैं इसको, 10⁻−3 इतना आ जाएगा हमारा। तो ये स्ट्रेन आ गया 1.6 10⁻−3। अगर मान लो परसेंटेज में दिखाना हो, कभी कभी स्ट्रेन परसेंट, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू होता है ना, तो परसेंटेज में दिखाना होता है। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेन तो जो वैल्यू होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1.6 10⁻−3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिवाइड करते हैं ना वो परसेंटेज के साइन में चेंज हो जाता है। ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया ये डिवाइड वाला। अब देखिए ये माइनस के 3 0 है, ये प्लस के 2 0, तो माइनस के 1 बचेगा।
तो ये कितना का 1.6 10 टू द पावर -1%। -1 का मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0.16%, इतना परसेंट का स्ट्रेन आया है। ठीक है, समझ में बात आ गई स्ट्रेन को? ओके, नोट कर लिए। फिर मैं अगला एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्या दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा, मैं लिखा हूँ और मैं पढ़ता हूँ, इसको समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा? द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ मेटल इज 7.8 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर मेड ऑफ दिस मेटल which may be suspended without breaking. The density of the metal 7.8 10 to the power 3 kg per meter cube और G का वैल्यू लेना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन पर kg। ये क्या सवाल है? बताया गया कि एक रॉड है, उसका ब्रेकिंग मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो है 7.8 10 टू द पावर 9 मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी कि इतना स्ट्रेस ही बर्दाश्त कर पाएगा। 7.8 10 टू द पावर 9 ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब अगर इतना लगाएंगे, इससे कम लगाएंगे तो सेफ है, और अगर इतना या इससे ज़्यादा लगाएंगे तो टूट जाएगा वायर। तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है ये दे रखा है। कितनी बात सुन में? तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा, हमारा सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ब्रेकिंग स्ट्रेस 7.8 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस है। क्या मतलब हुआ स्ट्रेस का? मान लो ये एक रॉड है और अगर इस पे वेट लटकाते हैं ऐसे, ठीक है, तो इतना स्ट्रेस यानी इतना 7.8 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस ये बर्दाश्त कर सकता है। कितनी बात समझ में? अब क्या बताया कि इस वायर का अपना भी, मान लो इसको हमने मिटा दिया, तो इस वायर का अपना भी तो वेट होगा, इस वायर का अपना भी वेट होगा। तो ये हो सकता है कि अपने वेट से ही गिर के टूट जाए, अपने ही वेट को अगर ऐसे रखेंगे तो टूट के गिर जाए, क्योंकि उसका वजन इतना है। ठीक है, तो इस वायर का कितना लेंथ होना चाहिए कि ये ब्रेकिंग स्ट्रेस बैलेंस कर ले? तो इस वायर का लेंथ बताना है, यानी कैपिटल एल बताना है, कितना होना चाहिए कि ये अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, यानी ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, इतना हमें वेट बर्दाश्त कर सकता है। इससे कम रहे तो सेफ है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो टूट जाएगा। ठीक, अब हमें कितना, इसका रॉड का कितना लेंथ है, अब ये लेंथ का वेट कितना होगा रॉड का, तो रॉड का वेट निकालते हैं। तो वेट ऑफ द रॉड कैसे होता है? मास m इंटू जी, ऐसे लेते हैं वेट। और मास कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हम लोग मास निकालते हैं, और ये जी है, ये मास निकालने का फॉर्मूला है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल। ये हम लोग कैपिटल एल ले लेते हैं, लेंथ, इसका जितना भी लेंथ होगा वो एल ले लेते हैं। पूरे का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, और इसकी डेंसिटी जो है ना रो ले लेते हैं। वैसे इस सवाल में डेंसिटी दे रखा है ये, ठीक है, ये डेंसिटी दे रखा 7.8। कितनी बात सुन में? तो ये डेंसिटी हो गया, और फिर ये जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना हमारा वेट हो जाएगा रॉड का, और खाली रॉड का वेट हो जाएगा, बाहर से कुछ वेट नहीं लगाना है, अपने आप उसका वेट इतना हो जाएगा। हम लोग अब स्ट्रेस कितना निकालेंगे, इसका स्ट्रेस कितना लगेगा, इस वेट की वजह से स्ट्रेस कितना लगेगा, तो वेट अपॉन एरिया, ये होता ना स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला वेट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, बात बराबर है। तो हमने वेट लिख दिया, इस रॉड का, पूरे रॉड का जो वेट है पाई आर स्क्वायर एल रो जी, और ये एरिया जो है पाई आर, इसका भी पाई आर स्क्वायर लेंगे इसका यहाँ पे, तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एल रो जी, इतना इसका ये स्ट्रेस आएगा। ये और ये वैल्यू
ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों बराबर होना चाहिए। अगर चाहते हैं एल रॉड रो जी शुड बी इक्वल टू 7.8 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी बात में। अब हमें एल का वैल्यू निकालना है, तो ये रो जी को इधर निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल इज इक्वल टू 7.8 10 to the power 9 और ये रो ये जी आ जाएगा। रो डेंसिटी है, डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से डेंसिटी दे रखा हमारा ना, ये 7.8 10 to the power 3 7.8 10 to the power 3 और ये जी का वैल्यू 10 ले लेंगे हम लोग, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये 7.8 से 7.8 कैंसिल हो जाएगा और ये जो एक 10 है ये 30 है तो 40 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 10 to the power 5, क्योंकि 40 ये 9 है तो 9 में से 4 जाएगा तो ये इतना। तो जो लेंथ होगा वायर का 10 to the power 5 मीटर लेंथ होना चाहिए, यानी इतना लंबा वायर होगा तो वो उसका जो वेट है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर होगा। ये जो ये 10/5 मीटर है इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर लंबे वायर का जो वेट होगा वो उसके ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर होगा। ठीक है, उतना वेट अगर लगाएंगे तब जाके वो टूटेगा, उससे कम अगर होगा तो वो नहीं टूटेगा। लेंथ अगर 100 किलोमीटर से कम हुआ तो कहाँ समझ में आया, समझ में आ रहा है। ये कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, न्यूमेरिकल अभी और चल रहा तो कंटिन्यू रखेंगे अभी अगले क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।